हेलो गाइस। तो आज जो एनीमे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हेल पैराडाइज एपिसोड नंबर 4। एपिसोड 4 की शुरुआत में दिखाया जाता है एक क्रिमिनल सोच रहा होता है, वो कहता है उसे ब्लेड ड्रैगन कहा जाता है और वो सोच रहा होता है कि उसने मुझे अपना ऑफिसर बनने को कहा है और कहते हैं उसके नाम के कैरेक्टर में भी ड्रैगन है, तो इसीलिए मैं एग्री कर गया कि अगर मुझे इन एक्सचेंज ऑफ रूम मैं उसका ऑफिसर बन जाऊंगा। दिखाया जाता है वो दोनों आपस में बातें करते हैं, जहाँ पर वो आदमी उसे कहता है ताम्या तुम एक ब्लेड ड्रैगन हो, और कहता है श्योरली तुम किसी असली ड्रैगन को नहीं मार सकते हो। तो ये सुन के ताम्या बहुत ही गुस्से में आ जाता है और दिखाया जाता है कि जो उसके गेट पे ड्रैगन बने होते हैं वो उनको काट देता है। वो ये सब बातें एसेमॉन को बता रहा होता है, तो एसेमॉन कहता है कि जो तुम्हारा टेम्पर है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है। तो वहीं पर ताम्या उसे कहता है मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, और साथ ही बताता है इस पूरी इंसिडेंट के बाद मुझे डेथ सेंटेंस दे दिया गया। वो कहता है मैं रिग्रेट नहीं करता, अगर मैं उनसे माफ़ी मांग लेता तो मैं सारे के सारे चार्जेस को क्लियर अप कर सकता था, तो मैं अपनी स्किल्स दोबारा दिखा सकता था। और कहता है इस बार जो है मैं उसके पूरे के पूरे मेंशन को 2 टुकड़ों में काट दूंगा। वहीं पर एसेमॉन कहता है मैं तुम्हें समझता नहीं हूँ। तो वहीं ताम्या कहता है कि तुम लोग भी कुछ कम सेंस नहीं करते हो आसेमॉन यामदा। तो आसेमॉन उसे बताता है कि हम जो हैं सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, और कहता है कि हम डिस्कवरी करते हैं ह्यूमन ब्लड से जो कि हेल्प करती है मेडिसिन बनाने में, और वो अपनी तलवार निकालता है और ताम्या की तरफ करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें इंसल्ट नहीं करने दूंगा हमारे क्लैन की। और दिखाया जाता है वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। ताम्या कहता है मैं सारे के सारे कंपटीशन को कम कर दूंगा, जिसकी वजह से एक्साइलर को ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम मिल जाएगा, और कहता है मैं अपनी स्वॉर्ड को भी यूज़ कर सकता हूँ। दिखाया जाता है वो जंगल के बीच में पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें मॉन्स्टर दिखाई देता है, और दूसरी तरफ गाबीमारू को भी वैसे ही मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जैसा कि हमने एपिसोड के पिछले एंड में देखा था। वहीं गाबीमारू कहता है ये क्या है, क्या ये एक फिश है, क्या ये मॉन्स्टर है, क्या कोई लिविंग क्रिएचर है, ये आखिर है क्या, ये बिल्कुल फैंटेसी जैसा दिख रहा है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वो कहता है मेरे इंस्टिंक्ट कह रहे हैं ये आइलैंड खुद में ही बहुत ही डेंजरस है। दिखाया जाता है वो इनसे गाबीमारू पर अटैक करता है, गाबीमारू भी उसे मारता है लात से किक। वहीं गाबीमारू सागिरी पूछती है गाबीमारू तुम ठीक हो। वहीं गाबीमारू कहता है मैंने तुम्हें कहा है ना पीछे रहो तुम। मॉन्स्टर कहता है मैं अलाइव हूँ, जिंदा हूँ। वहीं गाबीमारू सोच रहा होता है सोभी का रूल नंबर 5, किसी अननोन एनिमी से फाइट मत करो। और गाबीमारू सोचता है क्या हम दोनों भाग जाएं या फिर मैं ही। तो दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर गाबीमारू पे अटैक कर देता है, उसको अपनी चेन से बांध के दूर फेंकता है। वहीं सागिरी आती है, वो कहती है गाबीमारू क्या तुम ठीक हो। गाबीमारू कहता है प्लीज़ बहुत डेंजरस है। गाबीमारू से कहता है चलो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से भाग जाते हैं। दिखाया जाता है उनके आसपास बहुत और मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं। सागिरी भी उनको देख के हैरान हो जाती है और कहते हैं अरे ये हंस क्यों रहे हैं, क्या ये सच में है। वो खुद को समझाती है काम डाउन रहो सागिरी, अपना दिमाग ख़राब मत करो। और सागिरी गाबीमारू को कहती है हम घिर चुके हैं। गाबीमारू कहता है सोचो मत ज़्यादा, और गाबीमारू उन पर अटैक करता है और अचानक ही एक मॉन्स्टर के ऊपर आग लग जाती है। वो खुद को बता रहा होता है सोचो मत, जस्ट मारो इन्हें ताकि तुम जी पाओ, ताकि तुम इस दुनिया से बाहर निकल पाओ, सिर्फ मारो। वहीं सागिरी सोच रही होती है मुझे लगा था ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये कुछ ही घंटों पहले बदल गया, ये सब चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे। वो कहती है क्या मैं पैराडाइज में हूँ या फिर। दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर सागिरी पर भी अटैक कर देता है पीछे से। गाबीमारू देखता है, जो सोच रहा होता है किसी बारे में चिंता मत करो, और उसे याद आती है वो तुम्हारी वीकनेस नहीं है, सिर्फ एनिमीज़ पे फोकस करो जो तुम्हारे फ्रंट में है। और वो खुद से कहता है इन सबको मार दो। दिखाया जाता है गाबीमारू उस मॉन्स्टर के पास जाता है जो सागिरी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, और उसे क्या हाथ काट देता है और सागिरी को बचा लेता है। दिखाया जाता है वहाँ पर 2 एसेमॉन पहुँच जाते हैं और एक क्रिमिनल पहुँच जाती है। उस लड़की के साथ 2
ऐसे मौज होते हैं। तो तभी गाबेमारू को याद आती है उसकी पत्नी की, जिसको कह रही होती है अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तो तुम्हें उसका शुक्रिया करना चाहिए। दिखाया जाता है गाबेमारू उनका शुक्रिया करता है और वो क्रिमिनल उसे कहती है कि तुम अभी भी खड़े हो, तुम्हें इतनी चोट लगी है। और वो उसे कहती है कि हम दोनों एक साथ काम क्यों नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा स्केयर प्लेस है। तो गाबेमारू उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है और कहता है मुझे सेड्यूस करने की कोशिश मत करो, मुझे कोनिची मेथड्स के बारे में सब पता है। तो वहीं वो लड़की कहती है मैं तो सिर्फ इन्हें टेस्ट करना चाहती थी। लेकिन वो कहती है मैं बहुत सीरियस हूँ कि हम एक साथ काम कर सकते हैं। वो कहती है 5 जो होंगे वो ज़्यादा सेफ रहेंगे 3 के बजाय। वहीं सागरी कहती है रुको थोड़ी देर, तुम्हारे साथ 2 आसमान क्यों हैं? वो कहती है ये यामादा गेंजी हैं जो बताते हैं कि मुझे ओरिजिनली मोरोमाकिया के साथ अपॉइंट किया गया था और वो मर चुका है क्योंकि उसको इस औरत ने फूल किया। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसी को अकम्पनी करूँगा। वहीं दूसरा आसमान खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है मैं यामादा सैंता हूँ, मुझे इसी के लिए असाइन किया गया था। और वो कहती है हम भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स से घिर गए थे, इसीलिए बहुत ही जल्दी से जल्दी हमें उस एग्जाइलर को ढूंढना पड़ेगा, बिना प्लान के तो हम मर ही जाएंगे। वहीं सागरी उसे कहती है कि अगर तुम दोनों एक साथ काम कर सकते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहीं गाबेमारू कहता है मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। वहीं वो दूसरी क्रिमिनल गाबेमारू को कहती है कि हम एक दूसरे को बिट्रे नहीं करेंगे, अगर हमें एग्जाइलर मिल भी गया तो हम दोनों में से सिर्फ एक ही जीत सकता है। वहीं वो लड़की कहती है कि गाबेमारू हम एक साथ काम करते हैं, इससे हमें बेनिफिट होगा। तो वहीं वो लड़की कहती है तुम मुझे अपनी स्ट्रेंथ ऑफर करो, मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगी, जैसे कि तुम्हें पता है कि मॉन्स्टर थ्रेट हैं। लेकिन वो बताती है कि यहाँ पर रियल डेंजरस जो हैं वो बग्स हैं जिनके ह्यूमन जैसे चेहरे हैं, उनका बिहेवियर कुछ अजीब सा ही है। साथ ही में वो कहती है कि यहाँ पर और भी बग्स हैं, वो तब तक अटैक नहीं करते जब तक हम उनको अप्रोच ना करें। और बताती है हमने इसे माकिया पे टेस्ट किया है। वो कहते हैं उसे हुआ क्या? वो कहती है जैसे ही उसने अपना गार्ड डाउन किया तो मैंने उसे मार डाला। साथ ही में वो एसेमॉन बताता है कि ज़्यादातर जो मॉन्स्टर्स हैं उन्होंने आइटम्स पहन रखे हैं बुद्धिस्ट और टाओइस्ट डिज़ाइन के, और वो आपस में बात करते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अब अगर हम एक साथ काम करते हैं और इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं तो इससे हमारा फ़ायदा होगा, इसीलिए हमें एक साथ काम करना चाहिए। तो वहीं गाबेमारू कहता है तुम इतनी सारी चीज़ें हमें क्यों बता रही हो, क्या तुम जीना चाहती हो? वो कहती है मेरी एक यंगर बहन है, उसको एक इनक्योरेबल डिजीज़ हो गई है, तो मुझे मेडिसिन चाहिए, तो मनी के लिए मैंने ये सब किया। मैं यहाँ पर शिनोबी में इसीलिए आई हूँ ताकि मैं मनी बना सकूँ, इसीलिए मैंने बहुत ख़तरनाक ट्रेनिंग ली। वहीं गाबेमारू कहता है अगर तुम झूठ बोल रही हो थोड़ा शॉर्ट में बोलो। तो वहीं वो लड़की कहती है तुमने मेरा झूठ पकड़ लिया। वहीं वो कहती है मुझे एक रीज़न चाहिए क्या जीने के लिए? वो कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो कहती है मैं मरना नहीं चाहती क्योंकि मैं अभी भी यंग हूँ। वहीं गाबेमारू कहता है मेरे लिए तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, और तुमने एक्चुअली में मोरोमाकिया के साथ आखिर किया क्या? वो कहती है कुछ नहीं। तो वहीं गाबेमारू कहता है मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम एक साथ काम करेंगे। वहीं गाबेमारू कहता है मेरे पास मत आया करो, मेरी वाइफ है, तो हम एक साथ काम करेंगे। वहीं सागरी सोचती है कि आखिर मैं इस आइलैंड पे आई क्यों हूँ, क्या स्किल, आखिर क्या स्वॉर्ड स्किल जो है वो मैंने यहाँ पर सर्व की। वो कहती है मैं बिल्कुल ही पावरलेस हूँ, और वो गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एसेमॉन कह रही होती है कि वो एजेंट बन गया क्लैन का 1 महीने के अंदर ही। एक एसेमॉन उसे कहता है कि तुम तो इम्प्रेसिव हो, जो फाइनल स्टेप होता है वो एग्जीक्यूट करना होता है किसी भी क्रिमिनल को, हम तुम्हारा नाम लिस्ट में डाल देंगे, तुम्हारे लिए कौन सी एग्जीक्यूशन अच्छी रहेगी। तो वहीं तोमा कहती है मेरे पास एक रिक्वेस्ट है आपके लिए। दिखाया जाता है तोमा जो होती है वो क्रिमिनल से मिलने जाती है और वो कहती है उस क्रिमिनल को मैं तुम्हें बचाने आई हूँ यहाँ पर ब्रदर। वहीं वो क्रिमिनल कहता है तुम्हें बहुत लंबा समय लग गया और तुमने कुछ शुक्रिया के शब्द भी नहीं कहे अपने यंगर ब्रदर को, जिसने इनफिल्टर कर दिया यामादा क्लैन को और अचीव करा ये स्टेटस 1 महीने में। मैंने पूरे 1 महीने ये टॉर्चर सहा। वहीं एसेमॉन कहती है कि तुम और भी सुंदर हो गए हो, और वो पूछता है कि हम बाहर कैसे जा रहे हैं। तो वहीं वो एसेमॉन कहती है हमारे पास एक आइडिया है कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं।
तो उसका भाई कहता है मैं इन हूँ। दिखाया जाता है वो दोनों जंगल में होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं क्या ये चीज़ें ज़िंदा हैं। उनके सामने भी मॉन्स्टर्स होते हैं और दिखाया जाता है उसका भाई उन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। वहीं वो आसमान सोचती है मेरे भाई की स्ट्रेंथ जो है वो ये है कि कितनी जल्दी वो चीज़ों को, सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करता है। और वो बताते हैं कि जो हमारा क्लैन था वो डिसबैंड हो गया था, हमारी मदर भी मर गई थी, हम पॉवर्टी में थे। और बताता है हमें चोरों ने भी अटैक किया, फिर उन्होंने हमारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया। अल्टीमेटली मैंने उनको अपने कंट्रोल में ले लिया और उनका किंग बन गया। तो वहीं दिखाया जाता है उसका भाई उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ और बाद में मुझे बचाने आना, मैं तुम्हें बिलीव करता हूँ। और वहीं प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, जहाँ पर उसकी बहन भी हेल्प करती है उन मॉन्स्टर्स को मारने में। उसकी बहन को मॉन्स्टर पकड़ लेता है। दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर उस एसएमएन को मार देती है। उसका भाई एक बहुत बड़ा वेपन लेके आता है और उस मॉन्स्टर को मारता है। वहीं वो अपनी बहन को कहता है तुम मेरे लिए टाइम लेके आए ताकि मैं और बड़ा वेपन ला सकूं। दिखाया जाता है उसके भाई पे एक और मॉन्स्टर अटैक करता है। वो देखते हैं अरे ये इंसेक्ट ज़िंदा है, ये फिश भी ज़िंदा है और कहते हैं मर्डर सिन है। वो आपस में बात करते हैं क्या ये रियल डाइटीज़ हैं, हम तो हेवन में भी नहीं हैं, हम तो हेल में हैं इंस्टेड, जहाँ पर सिनर्स को पनिशमेंट मिलती है। वहीं उसका भाई कहता है मैं इन क्राइम और सिंस की बातें सुन सुन के परेशान हो गया हूँ। और वो मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, उनको काट देता है। उनके बीच में फाइट होती है जहाँ खून ही खून दिखाई दिया जाता है और वो कहता है मैं खुद का लॉर्ड हूँ, मैं खुद का गॉड हूँ। दिखाया जाता है पुराना सीन जहाँ पर उसकी बहन रो रही होती है जो कहती है कि मैं मैंशन में वापस जाना चाहती हूँ। दिखाया जाता है वो बच्चे होते हैं समुराई के, लेकिन वो बैंडेड बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं। तो वहीं उसका भाई उसे कहता है तुम रो मत, तुम अपनी कमज़ोरी किसी को मत दिखाओ। वो कहता है मुझे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारा ओल्डर ब्रदर हूँ, मैं अपने यंगर ब्रदर को ये दिखाऊंगा कि मैं हमेशा सही हूँ। तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहते हैं अगर मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब एग्जाइलर यहीं पे है, वो सही होगी बात। वो कहता है मैंने अपना माइंड बना लिया है। वो कहता है हम सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारेंगे और क्रिमिनल्स को भी, हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा एग्जाइलर ढूंढने से। और फिर बाद में हम उस एग्जाइलर को खुद ही पी लेंगे, फिर हमें डेथ कभी भी नहीं छू पाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाबे मारू और उसकी टीम जा रही होती हैं। सागिरी जो होती है वो बेहोश नज़र आती है जिसे एक और एसएमएन कैरी करके ले जाता है। इसी के साथ एपिसोड 4 की समाप्ति होती है।